नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 PM में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कल निकाय चुनाव के पहले चरण की होने वाली काउंटिंग से पहले आज की रात सियासी दलों के लिए बेहद भारी रहने वाली है। शायद निकाय चुनाव के नतीजों की चिंता उम्मीदवारों से ज्यादा पार्टी के दिग्गजों को होगी। उनकी सांसें नतीजों तक फूली रहेंगी जिनकी साख दांव पर लगी है। उन विधायकों सांसदों के दिल की धड़कनें भी तेज होंगी जिनकी आगे के सियासत निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे। निकाय चुनाव में सब कुछ झोंक देने वाले सियासी दलों के लिए आधार भी है और वजह भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने में निकाय के नतीजे बड़े काम आने वाले हैं। दो चरणों में हुए निकाय चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग भी 2 चरणों में होने जा रही है। कल यानी 17 जुलाई को पहले चरण में डाले गए वोट की सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कल 11 नगर निगम के मेयर, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद और वार्ड पार्षदों के नतीजे आएंगे। लेकिन निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए क्या मायने रखते हैं, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जी भर भर कर जीत का दम भर रहे हैं नेता। पंचायत नतीजों पर दावे भी सुनिए। जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ, केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, चूंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उन 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। बात केवल बीजेपी की नहीं, इधर कांग्रेस तो कंट्रोल रूम बनाकर निकाय चुनाव पर हो रही काउंटिंग की बारीक मॉनिटरिंग करेगी। गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि खुद कमलनाथ कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे और कोई भी गड़बड़ी होने पर खुद काउंटिंग सेंटर पहुंचने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का जिम्मा संभालेंगे कमलनाथ। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहेगा। सब चीजों के लिए हमने एक अलर्ट किया है और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को हर एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी है, जिससे वहां पर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, घटना हो, निकाय। उसी के साथ ही एक एडवोकेट महापौर की सहमति से वहां पर नियुक्त किया गया है, जो घटना को संपर्क में रहेंगे हम लोगों के प्रशासन समिति के। और हमारी पूरी तैयारी है किसी तरह की कोई भी वहां पर ऐसी घटना ना हो जिसमें कि किस तरह अनियमितता हो। मशीन अगर टूटी होती है, किस तरह की सील टूटी होती है, इमीडिएट कार्रवाई होगी इस पर। जो वहां पर मतगणना होगी उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर राउंड के बाद में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आपको पहले कितने मिले हैं। अगली मशीन की गणना तभी होगी जब पहला राउंड हो जाएगा। तो इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल एक साफ सुथरा है। उनका साफ कहना है कि जो मतदान मतदाताओं ने किया है उसका सम्मान होना चाहिए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार भी जीत का भरोसा जता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शायद कांग्रेस ने काउंटिंग पर इतनी तैयारी ना की हो जितनी निकाय चुनाव के लिए है। उधर बीजेपी तो जिला पंचायतें तक अपनी बनवाने पूरा जोर लगा रही है। अब निकाय को लेकर बीजेपी के दावे और कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर हैं। लेकिन पिछले निकाय चुनाव में सभी 16 मेयर सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या नहीं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि निकाय चुनाव नेताओं की नाक का सवाल बन गए हैं। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, रंजना दुबे, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों में मतगणना। पहले चरण में 11 नगर निगमों में कुल 101 महापौर पद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 133 निकायों में 2850 पार्षद के पद हैं। इनमें से 42 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पर इन दिनों मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आम शहरियों के लिए मुसीबत बड़ी है।
गांव में भी हाल बेहाल है। श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान के बाद सुंडी गांव टापू बन चुका है। बैतूल जिले में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सागर और भोपाल में बारिश के चलते हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान है। नदियों और डैम के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर, दमोह के लिए अलर्ट जारी हुआ है। रायसेन, विदिशा, गुना, अशोकनगर के लिए भी बारिश का अलर्ट है। जबलपुर संभाग में भी भारी बारिश की आशंका है। सूबे में लगातार हो रही बारिश के बाद इटारसी तवा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। इन गेटों से 104 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 5-5 फीट तक डैम के गेट खोले गए। अच्छी बारिश से जुलाई में ही डैम पानी से लबालब हो गए हैं। इधर श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान के बाद 17 घंटे से ज्यादा समय से जिले का सूंडी गांव टापू बन चुका है। इस गांव में 300 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। ग्रामीण डरे हुए हैं और वो गांव के मंदिर में बैठकर भगवान का भजन करके प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर ही उनकी रक्षा करे। और प्रशासन के जो अधिकारी हैं हर बार बारिश आने पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ग्रामीणों को बारिश से पहले दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उनके ये दावे हर बार की तरह इस बार भी खोखले साबित हो रहे हैं। मौके पर कोई इंतजाम नहीं है। ग्रामीण अभी भी गांव में फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन लेता है या फिर ग्रामीणों को गांव में रहकर जिंदगी और मौत से जूझना पड़ेगा। पिछले 1 सप्ताह से हो रही भारी बारिश के चलते बैतूल जिले में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक तरफ बारिश ने तबाही मचाई हुई है तो वहीं कई जगहों पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों ने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। बैतूल की शाहपुर तहसील के कुंडी गांव में रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया एक रेलवे अंडरब्रिज मुसीबत का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते ब्रिज के नीचे बना अंडरपास किसी बड़े से तालाब में तब्दील हो चुका है। इधर खरगोन में जैतपुर में बारिश के मौसम में तालाब देखने गए 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से तालाब में पानी भर चुका था। दोनों स्कूली बच्चे स्कूल के आने के बाद तालाब देखने के लिए किनारे पर खड़े थे। तभी उनका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो पानी आया तालाब में, तो देखने के लिए गए तो कहीं पाँव फिसल गया हो। अच्छा, तो क्या नहा रहे? नहीं नहाने थोड़ी, वो तो कपड़ों सही थे। अभी वो पीएम होगा नहीं, देखना नहीं। अच्छा। कपड़े पहने हुए हैं वो तो यहाँ पर बच्चे स्कूल गए थे, ऐसा बताया परिजन का, और रास्ते में एक तलैया है, तो संभवतः देखने गए या फिर नहाने गए, फिसलने से, डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। अभी पीएम के लिए शव रखे हैं, पीएम कराएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे मृत्यु हुई उनकी। डूबने से संभवतः मृत्यु लग रही है। अभी बरसात ज़्यादा हुई है, जगह जगह पानी का जल भराव ज़्यादा है, तो संभवतः डूबने से ही मृत्यु हुई। बारिश अपने साथ हादसे भी लेकर आई है। सागर में निर्माणाधीन मकान का स्लैब ढह गया। मलबे में 3 मजदूर दबे, 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद 30 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। भोपाल में भी मूसलाधार बारिश के चलते एक जर्जर मकान गिर गया। तलैया इलाके की ये घटना बताई जा रही है। मकान के मलबे के जद में कई गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि लोग बाल बाल बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में मॉनसून के चलते इन दिनों कई शहरों में हाल बेहाल है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में डैम लबालब भर चुके हैं। इटारसी तवा डैम के 3 गेट खोले गए। 104 क्यूमेक्स पानी छोड़ा भी गया। श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान के बाद सुंडी गांव टापू बन चुका है। 300 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन जिलों में 60 से 70% कम बारिश हुई है। हालांकि 12 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। सूबे में भी पिछले साल की तुलना में 8% ज्यादा बारिश हुई, लेकिन मानसून की मनमर्जियां लोगों को परेशान कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदरा इन दिनों जमकर बरस रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जो बिना बारिश के तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इनमें सुकमा सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश के चलते हालात यहाँ बेकाबू हैं। ये सुकमा जिले की तस्वीरें हैं। बुजुर्ग समय 3 लोग बाढ़ में फंसे थे। बाढ़ का पानी घर में घुस गया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने इनका रेस्क्यू कराया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, सुकमा की ही है। मंत्री कवासी लखमा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। मंत्री कवासी लखमा ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। प्रशासन को राशन और राहत कार्य के निर्देश भी दिए। साथ ही जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। कवर्धा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है। जिले के दनिया गांव की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें रपटा के ऊपर से बह रहे पानी के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेहुटा खुर्द प्राइमरी स्कूल की है। स्कूल परिसर में पानी भर गया है। क्लासरूम में भी पानी जमा हो गया। पानी के बीच बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। मुंगेली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कई स्कूलों में बारिश का पानी भर गया। ये मुंगेली के टेमरी सरकारी स्कूल की तस्वीर है। देखिए, पूरा स्कूल परिसर जलमग्न है। बलौदाबाजार में भारी बारिश के चलते महानदी उफान पर है। 3 दिन बाद भी जल स्तर चढ़ा है, जिससे रोज कमाने खाने वालों को दिक्कत हो रही है। भैया मोर लोग लड़का सब वो पार फंसे है, मोर पूरा परिवार वो पार है। मैं ये पार नहा के आ गया हूँ। बस करके जा नहीं सका तो 3 दिन हो गए। घूम के जाता हूँ, नदिया ला के देखता हूँ, चुपचाप लहुट के भागता हूँ। मैं मोर मई लोग इनकर बात नहीं हो पाते, लड़का कर अभी बात नहीं हो पाते। ये समस्या है भैया, एक घाट नहीं बना रही। 3 जिलों में अभी भी बारिश का इंतजार हो रहा है। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर में बारिश का इंतजार है। इन जिलों में 60 से 70% कम बारिश हुई। पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में 382.2 mm की जगह 412.8 mm बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पर मानसून मेहरबान है, लेकिन बारिश की मनमानी भी जारी है। 12 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन 3 जिले बारिश को तरस रहे हैं। इन 3 जिलों सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर में 60 से 70% कम बारिश हुई। हालांकि पूरे प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में पिछले साल 382.2 mm की तुलना में इस बार 412.8 mm बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की वजह से भोपाल अब साइबर फ्रॉड की राजधानी बन गई है। साइबर अपराधियों ने शहर को अपना सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। यहां हर दिन 1 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें आती हैं। रिकवरी के मामले में भी पुलिस फिसड्डी है। देखिए, भोपाल में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में पुलिस ने साइबर की 24/7 हेल्पलाइन सेवा 9479990636 शुरू की थी। इस हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत करने पर फ्रॉड राशि को रिफंड और होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है। इस हेल्पलाइन पर जून में 32 शिकायत आई। इन मामलों में 15 लाख से अधिक फ्रॉड राशि को रिफंड या होल्ड कराया गया। भोपाल कमिश्नरेट की साइबर सेल जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही। कार्रवाई में साइबर अपराधियों को पकड़ना, सोशल मीडिया के जो अपराधी उनको पकड़ना, लोगों के साथ फाइनेंशियल हो रहे फ्रॉड को, महिलाओं के साथ जो साइबर स्पेस में हो रही टीजिंग को रोकना, इनका मूलतः काम, इस काम में सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है और जब शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। साइबर पुलिस का ये एक मोटो है कि तत्काल व्यक्ति शिकायत करे, केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाए, SMS करे और अपने जो पैसे फ्रॉड हुए हैं उन पैसे को रोके, फ्रीज करे, वापस दिलाए। इसी मामले में साइबर के द्वारा कार्रवाई करते हुए 32 मामलों में लगभग 15 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। इसके अलावा कुल इस वर्ष में 50 लाख से ऊपर की राशि हम लोग वापस करा चुके हैं। ये बड़ा अमाउंट है, बड़ा कहना चाहिए पैसा है जो लोगों को हमने वापस पहुंचाकर राहत देने का प्रयास किया है। ये भोपाल साइबर सेल की एक हेल्पलाइन नंबर में आई शिकायतों का आंकड़ा है।
इसके अलावा थाना स्तर, अधिकारियों के स्तर पर और क्राइम ब्रांच के स्तर पर आने वाली शिकायतों का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि रिकवरी के मामले में भी पुलिस हमेशा फिसड्डी रहती है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइन, अनजान फोन कॉल से सावधान रहें। अपनी व्यक्तिगत किसी भी तरीके की जानकारी अनजान व्यक्ति को ना दें। किसी भी तरीके के लुभावने ऑफर और लालच में ना आएं। किसी भी तरीके के ऐप और अनजान लिंक को डाउनलोड ना करें। फिजिकल वेरिफिकेशन पर ज्यादा विश्वास करें। साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी है जरा सी सावधानी। यदि सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इन साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी है कि हमेशा आप सजग और सतर्क रहें। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, भोपाल। साइबर अपराध की वजह से भोपाल साइबर फ्रॉड की राजधानी बन गई है। साइबर अपराधियों ने भोपाल शहर को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। यहां हर दिन एक से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें सामने आ रही हैं। साइबर हेल्पलाइन नंबर पर जून के महीने में 32 शिकायतें आई हैं। इन मामलों में 15 लाख से अधिक फ्रॉड राशि को रिफंड या होल्ड कराया गया है। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।